अग्नि जैसा जीवन, एक प्रश्न चिन्ह था सम्मान उसका। वो यज्ञ के ताप से निकली थी, यज्ञ सैनी था नाम उसका। पतझड़ सा जीवन पद द्रुपद कन्या का, थी कंटकों की सहेली वो। न सखियां न बाबुल का दुलार, न गुड्डे गुड़ियों से खेली वो। अद्भुत थी, अलौकिक थी, कुछ ऐसा स्वरूप लिया। ना बचपन देखा ना बचपना, सीधे युवती का रूप लिया। था कोमल सुंदर मन, पर भावनाओं से बंजर हुआ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने जीता उसे, जब समय घटित स्वयंवर हुआ। अर्जुन पत्नी का मान पाकर भी सम्मान में वह घट गई। कुंती के एक ब्रह्म वाक्य से वो 5 भाइयों में बट गई। वो पांडव कुल की कुलवधू, फिर भी क्षण क्षण अपमान मिला। द्रुपद की द्रौपदी को था पांचाली का नाम मिला। फिर वो दिन आया जब आरे वीर सभी मर्यादा सीमा के पार गए। जब धर्मराज अधर्म में ऐसे उलझे कि धर्म पत्नी को हार गए। ना समझा कोई नारी का शोषित मन, ना कोई अपना संस्कार समझा। दुर्योधन ने जीती हुई दासी पर बस अपना ही अधिकार समझा। घनघोर लज्जित उस सभा में फिर अन्याय का समावेश हुआ। जब दुशासन को पांचाली के वस्त्र हरण का आदेश हुआ। क्या यही है अंत का अंतिम क्षण? सारी धरा थी सोच रही, रथी महारथी सबसे थी। द्रौपदी ये प्रश्न पूछ रही, क्यों ये संसार देखना चाहता है विकराल स्वरूप अगाध मेरा? क्या पांडवों को स्वीकार करना यही था एक अपराध मेरा? क्या रही नहीं करुणा भी शेष, है इतनी हिंसक हो गई? क्यों समरवीरों की सभा आज सारी नपुंसक हो गई? जो अंतिम विश्वास के क्षण थे बचे, सब रेत की तरह ढह गए। हूं मैं विवश क्षमा करना, जब पिता माँ भी ये कह गए। अश्रुओं में बह गया सभी, जो पांचाली ने श्रृंगार किया। ये सम्मानित नहीं ये शापित है, ऐसे राधे ने भी हुंकार किया। थे सारे वीर शीश झुकाए हुए, तो फिर किसे निहारती वो? ऐसे में ना बुलाती गोविंद को, तो फिर किसे पुकारती वो? एक चीर का ऋण था गोविंद पर, सो उसे भी द्वारकाधीश ने उतार दिया। भरी सभा में कृष्ण ने फिर कृष्णा का श्रृंगार किया। बोली कुंठित द्रुपद कन्या कि आज विवश है, पर ना सोचना कि तुम्हें छोड़ देंगे। अब खुले रहेंगे केश मेरे, अब पांडव मेरा प्रतिशोध लेंगे। अब धोने को तुम्हारे केश ना नीर दूंगा, ना तुम्हारे चोटिल मन को धीर दूंगा। प्रतिज्ञा ली भीमसेन ने, दुशासन की छाती चीर दूंगा। इस घटना ने महाप्रलय का सृजन किया, यह तो व्यास भी मानते हैं। फिर महाभारत के महारण का महासमर हम सभी जानते हैं। फिर थरथर कापी वसुंधरा, जब तक वो समर समाप्त हुआ। प्राण प्रिय अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ। ये सिर्फ त्रेता द्वापर की बात नहीं, ये किरदार आज भी जिंदा है द्रौपदी आज की शोषित सी, और पांडव उसके शर्मिंदा है कानून प्रशासन परिवार पत्रकार और नेता सभी पांडवों के किरदार में सब विवश बैठे हैं द्रौपदी के निर्वस्त्र होने के इंतजार में। अब द्रौपदी प्रश्न ना पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा। कलयुग में गिरधर ना आएंगे, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा। आज की द्रौपदी की लाज नहीं धुलनी चाहिए। आज की द्रौपदी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वही शक्ति है और उसे ही शक्ति का संचार करना होगा। अपने ही हाथों से दुशासन का संहार करना हो। फिर कोई दुर्योधन या आर्यव्रत उसे टोक नहीं सकता। द्रौपदी जब दुर्गा बनकर आगे बढ़ेगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता।
उसे कोई रोक नहीं सकता। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर जाने नहीं दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फलतः उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। युग कोई भी हो, द्वापर, त्रेता या कलयुग, स्त्री को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए स्वयं ही खड़ा होना पड़ता है। आज नारी की रक्षा के लिए कोई नहीं है, उसे स्वयं ही राधा बनना है और स्वयं ही इस राधा की रक्षा के लिए कृष्ण का रूप भी धरना है। अगर आपको यह कविता और प्रसंग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।